हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए, जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समरूप त्रिभुज, और उसमें हम त्रिभुज में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, आकृति 6.17 में 1 और 2 में DE समांतर BC है, 1 में EC तथा 2 में AD ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है फिगर 6.17 में पहला फिगर आप देख रहे हैं। तो पहला फिगर देखिए, यहाँ पे दो फिगर इसमें दिए गए हैं। तो पहला हम देखते हैं, पहले में हमें जो है क्या दिया है, DE समांतर BC। आप देख रहे हैं कोई त्रिभुज ABC है, और ABC में हम देख रहे हैं DE, एक रेखा जो है DE है, जो इसके दोनों रेखाओं AB तथा AC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रही है यह रेखा। तो हम देख रहे हैं, और इसमें कहा गया है DE जो है BC के क्या है, समांतर है। तो इसमें जो है AD का मान दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, और जो है DB हमें दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। AE दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, और EC पूछ रहा है, ठीक ना, EC पूछ रहा है। तो जरा ध्यान देंगे, हम इसमें पहला देखेंगे, हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। इसमें दिया हुआ है हमें त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, और हमें ज्ञात है AD बराबर मालूम है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। DB बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर उधर हम देख रहे हैं AE बराबर 1 सेंटीमीटर, और हमें हमसे EC पूछा जा रहा है। एक बार ध्यान देंगे, कोई चित्र हमें दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। एक रेखा DE खींची गई है जो AB को D तथा AC को किसमें, E पर प्रतिच्छेद करती है, और इसमें बताया जा रहा है यह रेखा DE BC के क्या है, समांतर है। और इसमें हम देख रहे हैं AD हमें दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, हम लिखे AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। DB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो DB बराबर 3 सेंटीमीटर। AE बराबर 1 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और EC हमसे पूछा जा रहा है EC का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान देंगे, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर, त्रिभुज ABC है, इसमें देख रहे हैं तीसरी भुजा हम BC ले लिए, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में DE जो है तीसरी भुजा यहाँ BC के जब समांतर है किसी भुजा के, तो यह जो है AB और AC AC जो दो रेखाएं हैं उन्हें D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका अनुपात और इसका अनुपात, दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात जैसा कि हम बताएं, किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, या शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि डी समांतर BC है, तो हम लिख सकते हैं AD बटे DB। देखिए यहां से हम हल करेंगे, देखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, D और BC समांतर है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं AD बटे AB, और AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। अब यहाँ पे मान रखेंगे आप, AD का मान कितना है, 1.5 बटे DB 3 सेंटीमीटर,
बराबर ए का मान आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर बटे ईसी हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, हम तिर्यक गुणा करते हैं। 1.5 का गुणा ईसी में होगा 1.5 इंटू ईसी इक्वल टू 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, अर्थात हम लिख सकते हैं ईसी बराबर 3 गुणे 1 बटे 1.5। तो ईसी बराबर 3 1 का 3 बटे 1.5। तो हमें जो है 3 में 1.5 से भाग देना है। तो नीचे दशमलव खत्म करने के लिए हम ऊपर अंश तथा हर में 10 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ईसी बराबर 1.5 गुणे 10 बटे 3 गुणे 10 बटे 1.5 गुणे 10। ठीक, तो ईसी बराबर ऊपर हो जाएगा 3 दहा में 30 बटे 1.5 में 10 का गुणा करेंगे आ जाएगा 15। अब 15 से 30 को हम डिवाइड कर देंगे, 15 दूना 30। ठीक ना, तो इस तरह से ईसी हमारा क्या निकल के आया 2 सेंटीमीटर। ठीक, और बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो जैसा कि इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर था। एडी 1.5 सेंटीमीटर, डीबी 3 सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर और ईसी हमसे पूछा जा रहा था। तो हम यहाँ देखें चूंकि डी समांतर बीसी है तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। ठीक ना, यानी समान अनुपात में होगी। तो 1.5 बटे 3 बराबर 1 बटे ईसी, तिर्यक गुणा किए 1.5 ईसी इक्वल टू 3 गुणे 1, ईसी इक्वल टू 3 गुणे 1 बटे 1.5, ईसी बराबर 3 बटे 1.5 हुआ। दशमलव हटाने के लिए अंश तथा हर में 10 से गुणा किए, ऊपर हमारा 30 आ गया, नीचे 15, 15 दूना 30, 2 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए आप। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम देखते हैं पहले का जो है पहले का दूसरा फिगर देखेंगे। पहला हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरे में भी हमें दिया है कोई त्रिभुज, हमें ए बी सी दिया हुआ है, इसमें भी डीई समांतर बीसी। हम देख रहे हैं एक त्रिभुज ए बी सी है, तो इसकी भुजाओं ए बी को कोई जो है रेखा डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, और यहाँ पे डी ई समांतर क्या है बी सी दिया हुआ है। तो दूसरे में हमें क्या ज्ञात करना है ए डी ज्ञात करना है। हमें ए डी का मान पूछ रहा है, डी बी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ए ई दिया है 1.8 सेंटीमीटर और ई सी दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फिर उसी तरह से क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें भी वही नियम लागू होगा कि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो फिर हम देखेंगे, आइए देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या मालूम है डीई समांतर बीसी। त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं डीई समांतर बीसी, क्योंकि जो है ए बी को यह जो है बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, और ए सी को किस पे ई पे प्रतिच्छेद कर रही है, अतः यहाँ पे दिया हुआ है डीई समांतर बीसी। और देखिए हमें मालूम है डीबी बराबर मालूम है कितना 7.2 सेमी डीबी। आगे ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर, फिर ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, और हमसे एडी पूछा जा रहा है, एडी हमसे पूछा जा रहा है। फिर देखेंगे एडी हमसे पूछा जा रहा है, डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ए बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ईसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए हम हल करना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी
डीसी बीसी के, अरे डी समांतर बीसी, डी बीसी की क्या है, समांतर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, इसलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे मान रखिए आप, एडी का मान कितना है, एडी ज्ञात करना है हमें, एडी बटे डीबी, डीबी का मान देख रहे हैं आप 7.2 बराबर ए ई हमें मालूम है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी हमें मालूम है कितना 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए, एडी बटे डीबी, एडी ज्ञात करना है, डीबी का मान 7.2 सेंटीमीटर बराबर ए बटे ईसी, ए 1.8 सेंटीमीटर और ईसी कितना है 5.4 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं, हम तिर्यक गुणा करेंगे, हम लिखेंगे 5.4 गुणे एडी बराबर, यहाँ पे आप गुणा करेंगे 7.2 गुणे 1.8, ठीक। देखिए एडी बराबर 7.2 गुणे 1.8 बटे 5.4, इसे ही हम हल कर देंगे, हमारा जो उत्तर क्लियर हो जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे आप, एडी बराबर, देखिए इसमें देखिए अगर हम 10 से गुणा करेंगे तब दशमलव हटेगा और फिर नीचे भी हम 10 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो नीचे भी हमें 10 से गुणा करना होगा, ठीक। इस तरह से दशमलव हम हटा देते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7.2 गुणे 10 और गुणे यहाँ 1.8 गुणे 10 और बटे 5.4 गुणे 10 किए और यहाँ पे हम 10 से लिखे हैं तो फिर बटे 10 किए। जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे 7.2 गुणे 10, 5.4 गुणे 10, ठीक ना। इसका हमें हो गया अंशतार में दोनों में 10 से गुणा कर दिए, फिर 1.8 गुणे 10 किए, फिर नीचे भी हम क्या कर दिए, गुणे 10 कर दिए। इस तरह से हम देखेंगे एडी बराबर 7.2 में 10 का गुणा करेंगे 72, 1.8 में 10 का गुणा करेंगे 18 बटे 5.10 में 5.4 में 10 का गुणा किया 54 गुणे क्या आया 10 आया, ठीक। चलिए देखिए 18 से कट जाएगा, 18 दूना 18 का 18 और 18 तिया 54। इस तरह से हम देख रहे हैं, हमें एडी क्या मालूम हुआ, एडी बराबर 72 गुणे 1 बटे 3 गुणे 10, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, 3 से हम 72 काटेंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, कितना आया 24। तो एडी बराबर 24 का 24 बटे क्या हुआ 10, तो एडी बराबर 24 में हम 10 से गुणा भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, हम देख रहे हैं तो 10 दूना 20 और यहाँ पे भी 0.4 है, नहीं जाएगा भाग, दशमलव उतार के 0 उतारेंगे, 10 चौके 40, अर्थात हम देखते हैं कि 10 से भाग देने पर एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, डायरेक्ट हमारा हो जाएगा उत्तर। तो एडी हमारा आया कितना 2.4 सेंटीमीटर और इस तरह से बच्चों यही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। तो ठीक, हमें दिया हुआ था, इसमें देखें फिर से एक बार देखेंगे, जैसा कि त्रिभुज एबीसी में हमें दिया हुआ था, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, ए बी की माप दी हुई थी 7.2 सेंटीमीटर, ए की माप 1.8 सेंटीमीटर, ई सी की माप 5.4 सेंटीमीटर, ए डी हमसे पूछा जा रहा था। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, क्योंकि यह भुजा इसके समांतर है तो इसका अनुपात ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, दोनों का अनुपात जो है क्या होगा समान होगा, ठीक। तो हम मान रखे एडी का मान, एडी का ज्ञात करना है, बटे डीबी 7.2 बराबर 1.8 ए का मान बटे ईसी का 5.4, तिर्यक हम गुणा कर दिए,
5.4 गुणे AD बराबर 7.2 गुणे 1.8, AD बराबर 7.2 गुणे 1.8 बटे 5.4। इस तरह से हम क्या किए, इसका दशमलव हटा करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमारा AD आ गया 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए यहां तक क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताएंगे।